विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 20वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 21वें श्लोक से आगे वाला विचार होना है। 19 एवं 20 इन श्लोकों में भगवान भाष्यकार ने कार्यक्रम संघात रूप जो आत्मा की आध्यात्मिक उपाधि हैं, यह आधिभौतिक उपाधि के तरह ही जड़ होने से यह किसकी प्रेरणा से प्रेरित हो रही है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया कि आत्म चैतन्य के आश्रय से ही जड़ कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है। जो भी जड़ में प्रवृत्ति दिखती है वह चेतन प्रेरित होती है। चेतन अधिष्ठित जड़ ही में कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप क्रिया दिखती है। तो आधिभौतिक जड़ पदार्थों में जैसे लोक में प्रसिद्ध चेतन है, चेतनत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध है आश्वादी, और उन आश्वादियों के द्वारा प्रेरित यानी अधिष्ठित रथादि में प्रवृत्ति होती है। रथादि जड़ हैं, स्वतः ही दौड़ते नहीं हैं, उनको आश्वादी खींचते हैं। जिस गति से आश्वादी दौड़ेंगे उसी गति से रथ भी दौड़ता है, और स्वतः रथ में अचेतन होने के कारण कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे रथ स्थानीय जो कार्यक्रम संघात वह जड़ है, और उसमें यदि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप क्रिया दिख रही है तो वह भी उससे विलक्षण चेतन से ही प्रेरित रहेगी, चेतन निमित्तक ही रहेगी। वह चेतन आत्मा है, और उसी के निमित्त से प्रवृत्त हो रहा है कार्यक्रम संघात। ये 19वें श्लोक में बताया। और आत्मा
यानी अहम अर्थ हमें प्रतीत हो रहा है जन्मादि विकारों से विकारग्रस्त, और आप कहते हो वेदांती कि आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई जन्मादि षड्भाव विकार नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन कठमंत्र में कहा गया, और गीता में कदाचित विपश्चित के जगह है कदाचित, और उपनिषद में है विपश्चित। विपश्चित यानी चेतन आत्मा न तो उत्पन्न होती है न तो मरती है, का मतलब सद्भाव विकारों से रहित है। तो श्रुति एवं स्मृति ये बता रही है, और हमें अनुभव हो रहा है कि मैं जन्मा हूँ, मेरी मृत्यु होगी, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं क्षीण हो रहा हूँ। ये तो विकार है, जन्मना, जन्म के अनंतर अस्तित्व और वृद्ध्यादि, इन विकारों वाला ही अहम अर्थ आत्मा प्रतीत होता है हमेशा। तो उसे निर्विकार कैसे माना जाएगा? इस शंका का समाधान 20वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने किया और बताया कि आत्मा की जो आध्यात्मिक उपाधि है कार्यक्रम संघात, उसमें रहने वाले जो गुण और कर्म है, यानी गुण है, धर्म शब्द के लिए भी गुण शब्द का प्रयोग होता है, वे अविवेकी लोग अविवेकवशात उपाधि तथा उपहित चैतन्य का जो भेद है उसका विवेक न होने से तादात्म्य अभिमान अनात्मा उपाधि में आत्मा का हो जाता है, और कार्यक्रम संघात रूप आध्यात्मिक उपाधि का स्वरूप अध्यास एवं संसर्ग अध्यास आत्मा के साथ होता है। और ये हुआ धर्मी अध्यास दो प्रकार का, एक स्वरूप अध्यास, अध्यास यानी भ्रम, भ्रम को अध्यास कहते हैं, भ्रांति। उसके अवान्तर दो भेद हैं, एक यानी ज्ञानाध्यास, एक अर्थाध्यास। फिर अर्थाध्यास के दो भेद हैं, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास। ये अर्थाध्यास के दो भेद हैं, और मूल अध्यास में दो भेद हैं, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास कहते हैं भ्रांति रूप ज्ञान को, और भ्रांति रूप ज्ञान का जो विषय बनेगा उसे कहा जाता है अर्थाध्यास। इस प्रकार दो प्रकार का अध्यास हुआ, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। इनमें से जो अर्थाध्यास है वह स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास भेद से दो प्रकार का। अनात्मा का आत्मा में स्वरूपाध्यास भी है, संसर्गाध्यास भी है। संसर्ग शब्द का अर्थ होता है संबंध, और स्वरूप भी, स्वरूप अध्यास का मतलब हुआ स्वरूप अध्यस्त है, कल्पित है। आत्मा में अनात्मा तीनों शरीरों का स्वरूप भी कल्पित है। क्यों कल्पित है? इसलिए कि अनात्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
आत्मा की सत्ता के बिना, आत्मा की सत्ता की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र सत्ता वाला कोई भी अनात्म पदार्थ नहीं है। न प्रकृति आत्म सत्ता निरपेक्ष सत्तावती है, न प्राकृत जगत आकाश आदि आत्मसत्ता निरपेक्ष सत्तावान है, और जिसका कोई स्वरूपतः अस्तित्व नहीं है उसे कहा जाता है स्वतः सत्ताहीन। और यदि वह सत के रूप में भास रहा है तो समझना चाहिए उसका कोई सत जो अधिष्ठान है उसमें स्वरूप कल्पित है। रस्सी की सत्ता से निरपेक्ष सत्ता सर्प की नहीं है, तो भी सर्प, अयन सर्प इस भ्रम ज्ञान में सत्वेन प्रतीत हो रहा है। यदि मिथ्यात्वेन रूपेण प्रतीत हो जाए भ्रांत पुरुष को तो डरेगा ही नहीं, भय तो सत्य सर्प से होता है ना। और सर्प प्रतीत हो रहा है सत्वेन, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, तो ऐसे वस्तु को कहा जाता है स्वरूपतः अध्यस्त। और जिस में अध्यस्त है वह स्वरूपतः सत्तावान है, उसकी सत्ता स्वरूपभूता है, स्वतः सत्तावान है वो। और अध्यस्त होता है अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान। और ऐसे कल्पित वस्तु का हो गया स्वरूप भी अध्यस्त, उसे कहा जाएगा स्वरूपाध्यास। और संसर्गाध्यास कहते हैं संबंध अध्यास को। तो ये जो अध्यस्त सर्पादि हैं उसका अपने अधिष्ठानभूत रस्सी के साथ, जिसमें वह स्वरूपतः अध्यस्त है, वह उसका अधिष्ठान है, तो रस्सी के साथ संबंध भी है ना। रस्सी के सामान्य स्वरूप इदम अर्थ के साथ सर्प, अध्यस्त सर्प का तादात्म्य संसर्ग बनता है। और अयन सर्प यह प्रतीति होती है, यह प्रतीति हुई ज्ञानाध्यास। और अयन सर्प, इसमें सर्प हुआ स्वरूपतः अध्यस्त और उसका संसर्ग भी रस्सी का जो सामान्य स्वरूप है इदम अर्थ, उसमें अध्यस्त। तो दोनों अध्यास हो गए, किसके? सर्प के रस्सी में। ऐसे अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है। यानी स्वरूप भी कल्पित है, संबंध भी कल्पित है। और आत्मा तो स्वतः सत्ता वाला होने से आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होगा। जिसकी अन्य सत्ता निरपेक्ष स्वतः सत्ता है, उसका कभी स्वरूप अध्यास नहीं होता। जिसकी स्वतः सत्ता नहीं है, अन्य की सत्ता से सत्तावान है, उसी का स्वरूप अध्यास होता है, वो है अनात्म पदार्थ। और आत्मा की तो स्वतः सत्ता है, इसलिए आत्मा को सत चित आनंद कहते हैं ना। सत यानी स्वतः सत्तावान, सद्रूप ही है वो, सत्ता उसका स्वरूप ही है। तो इसलिए आत्मा का कभी अनात्मा के साथ स्वरूप अध्यास नहीं होगा। लेकिन भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र के आरंभ में उपोद्घात भाष्य में कहा अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम,
का मतलब आत्मा और अनात्मा का एक दूसरे में अध्यास हुआ है। तो अनात्मा का तो आत्मा में दोनों अध्यास, स्वरूप अध्यास भी संसर्ग अध्यास भी, और आत्मा का केवल अनात्मा में संसर्ग अध्यास। तादात्म्य संसर्ग अनात्मा शरीर आदि में आत्मा का कल्पित है, नहीं तो स्वतः असंग ही है। और असंग का यदि किसी के साथ संसर्ग प्रतीत होता है तो माना जाएगा वह संसर्ग कल्पित है, इसलिए स्वतः असंगता भी रहेगी और आरोपित संसर्ग भी रहेगा। किसके साथ? अनात्मा के साथ। किसका? अनात्मा के साथ आत्मा अधिष्ठानभूत आत्मा का संसर्ग अध्यास होगा। और ये संसर्ग अध्यास होने से फिर क्या हुआ कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप जो स्वरूपतः अध्यस्त हैं, इनका ये धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो अधिष्ठान का धर्म है सत्ता, वह अध्यस्त शरीर आदि में प्रतीत होता है, और ये जो शरीर आदि के धर्म हैं वह आत्मा में प्रतीत होते हैं, मनुष्यत्वादि, कर्तृत्वादि, जन्मादि, ये सब आत्मा में प्रतीत होते हैं। जो शरीर आदिगत विकार हैं वह आत्मा में प्रतीत होते हैं। ये धर्माध्यास हुआ, पहले धर्मी अध्यास हुआ फिर धर्माध्यास। तो ये कहा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप जो अध्यस्त पदार्थ हैं उनका जो धर्म है वह आत्मा में आरोपित होता है। वो धर्म क्या हुआ? जन्मादि। और आत्मा प्रतीत होता है जन्मादि से युक्त यानी विकारी। और ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि हैं, सारी क्रियाएं भी इन्हीं से निष्पन्न हो रही है, लेकिन प्रतीत होती है मैं कर रहा हूँ, ये मेरी है। वदनादि रूप क्रियाएं मेरी हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये शरीर इंद्रियों के व्यापारों का स्वयं में आरोप करके वो आरोप धर्माध्यास कहलाएगा। सक्रिय भी बनता है, कर्ता भोक्ता भी प्रतीत होता है। जैसे आकाश में नीलिमा आदि स्वतः नहीं है, उपाधि के कारण प्रतीत होती है, ऐसे आत्मा में गुण तथा क्रियाएं स्वतः नहीं, औपाधिक है। अब 21वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि यद्यपि जब भी आत्मा की अविद्यावस्था में प्रतीति होती है तो भ्रांत पुरुष को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी रूप में होती है। और बहुत से दर्शनकार आत्मा को स्वरूपतः ही कर्ता भोक्ता मानते हैं। तार्किकों के मत में आत्मा कर्ता है और भोक्ता भी है। योगी और सांख्यों के मत में आत्मा अक्रिय है लेकिन भोक्ता है। तो इस प्रकार जिन्हें हम आस्तिक
विचारक मानते हैं वह भी आत्मा को कर्तृत्वादि धर्मों से हमेशा युक्त मानते हैं। कर्तृत्वादि धर्म आत्मा का स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। तो फिर निर्विकार कैसे होगा आत्मा? इस आशंका का समाधान करने के लिए बताया जा रहा है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में औपाधिक है, स्वतः नहीं है। जो कुछ भी विशेषताएं आत्मा में सच्चिद आनंद को छोड़ करके प्रतीत होगी, सद्रूप, चिद्रूप तथा आनंद स्वरूप को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी विशेषता आत्मा में भासेगी वो सारी की सारी औपाधिक है। इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है करके 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अज्ञानान् मानसोपाधे कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते मृगते चंद्रे चलनादि यथाम्भसः। तो इस श्लोक में पूर्वार्ध में 5 पद हैं, उत्तरार्ध में 6 पद हैं। इस प्रकार 11 पदों वाला ये श्लोक है। उत्तरार्ध से कल्प्यन्ते, इसका अन्वय उत्तरार्ध में प्रारंभ में है ना, दार्ष्टान्त वाक्य है पूर्व में, दृष्टांत वाक्य है बाद में, और दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त वाक्य के बीच में कल्प्यन्ते पद का प्रयोग है। तो एक देहली दीप न्याय होता है, जानते हैं? देहली दीप न्याय। वो देहली दीप न्याय का मतलब किसी के पास एक ही दीप है, 2 दीप नहीं है। पहले बिजली आदि थी नहीं, वे दीप जला करके ही रात्रि में प्रकाश निमित्तक जो कार्य संपन्न करने हैं वो करते थे लोग। और उसे घर के अंदर भी प्रकाश चाहिए और बाहर बरामदे में भी प्रकाश चाहिए। तो देहली कहा जाता है दरवाजा के बीच वाले भाग को। तो वहाँ पर यदि ऊंचा दरवाजा है तो टांग लेगा दीप, और बहुत ऊंचा नहीं है तो नीचे ही रख लेगा किसी आधार विशेष में, स्टूल विशेष में। वो दीप जो द्वार पर रखा हुआ कमरे के अंदर भी प्रकाश देगा, बाहर भी प्रकाश देगा। तो प्रकाशकत्वेन रूपेण एक दीप का अन्वय अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। अंदर की प्रकाश्य वस्तुओं का भी वह प्रकाशक है, बाहर की वस्तुओं का भी प्रकाशक है। ये एक न्याय हुआ। द्वार के पास रखा हुआ दीप जैसे अंदर बाहर प्रकाशित करता है, ऐसे कोई शब्द पूर्ववर्ती वाक्य में भी अन्वित करना है और उत्तरवर्ती वाक्य में भी उसका अन्वय हो रहा है। तो कहा जाता है देहली दीप न्याय से उस पद का अन्वय दोनों वाक्य में हो रहा है। तो दार्ष्टान्तिक वाक्य में भी कल्प्यन्ते इस पद की आवश्यकता है,
और दृष्टांत वाक्य में भी आवश्यकता है, तो दोनों में भी अन्वित होगा। दोनों वाक्यों के बीचों बीच में प्रयुक्त कल्प्यन्ते या कल्प्यते ये पद। तो दृष्टांत वाक्य को पहले देखिए। चंद्रे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। चंद्रे का विशेषण है अंबुगते। अंबुगत किसको कहेंगे? जलगत। जलगत यानी जल में दिखने वाला, जल में प्रविष्ट, उसे जलगत कहेंगे, अंबुगत। तो अंबुगते चंद्रे का अर्थ क्या निकलेगा? जल में प्रविष्ट चंद्रमा में, सप्तमी का अर्थ है में। क्या होता है? चंद्रमा कंपायमान नहीं है, लेकिन उसकी उपाधि जो जल है जिसमें उसने प्रवेश किया, वो प्रवेश करने वाला चंद्रमा वही होता है क्या जो आकाश में है? वही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब, बस उसमें प्रतिबिंबित होना ही प्रवेश है उसका। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंबित होना माना जाता है जल में चंद्रमा का प्रवेश, आकाशस्थ चंद्रमा का। अब बिंब कंपायमान नहीं है, लेकिन हवा से सरोवर में, जिस सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, वहाँ तरंगे, हवा चल रही है तो उठती है, और तरंगे फिर जहाँ से उठी वहाँ से किनारे की ओर चलती है। तो ये कंपन है, चलन है। वह जल का कंपन यानी चलन चंद्रमा में आरोपित होता है। ये दृष्टांत है। तो ये कहा कि अंबुगते चंद्रे चलनादि अंभसः चलनादि यथा कल्प्यन्ते। तो जैसे जलगत चंद्रमा में जलरूप उपाधि के चलनादि व्यापारों का आरोप होता है चंद्रमा के प्रतिबिंब में, बिंब में नहीं। उस समय भी बिंब चलनादि विकारों से रहित है, निर्विकार है। आगे कहते हैं दार्ष्टान्त में, अब यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्यार होगा, और तो ये हो जाएगा तथा अज्ञानात् मानुषोपाधेः कर्तृत्वादीनि आत्मनि कल्प्यन्ते। अज्ञानात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी। और मानसोपाधे है षष्ठी एकवचन। उपाधि का पंचमी भी बनता है और षष्ठी में भी उपाधि ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ मानस उपाधि में मानस शब्द एक बना पहले, मन एव मानस, ऐसे स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर के मनस शब्द है सकारांत, लेकिन यहाँ है दीर्घ, क्या नाम, आकारांत। वो अ कहाँ से आया? स में अण प्रत्यय का, और मनस में म में अकार रस्व है और मानस में दीर्घ है, वो एक वृद्धि होती है। वो
अण प्रत्यय परे रहते आदि अच के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। मनस शब्द में आदि अच है अकार, उसके स्थान पर वृद्धि हुआ आ। वृद्धि किसका किसका नाम है? आ, आई, औ, ये वृद्धि है ना। और गुण, हाँ ये गुण है, तो यहाँ वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होने पर अ के स्थान पर आ वृद्धि हुई, तो मानस ये बना। और फिर मानस और उपाधि, इसमें कर्मधारय समास हुआ। तो मानसश्चासौ उपाधिश्च इति मानसोपाधि, ये कर्मधारय समास का विग्रह होगा। और तस्य मानस उपाधे, ये षष्ठी का षष्ठ्यंत दिखाने के लिए तस्य शब्द का प्रयोग है। अर्थ निकलेगा मन रूप उपाधि। मानस शब्द और मन शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, स्वार्थ में अण प्रत्यय होने से। यानी मनस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ अण प्रत्यांत भी मानस शब्द का निकलेगा। स्वार्थ में जो प्रत्यय होता है उसका वही अर्थ रहता है, अर्थ नहीं बदलता। तो मन रूपी उपाधि, ये मानस उपाधि शब्द का अर्थ निकलेगा। और मन रूपी उपाधि के जो धर्म है, मन ये धर्मी है, तो धर्मी कहते हैं धर्मवान को। तो मन रूपी उपाधि धर्मी है, तो उसमें धर्म रहेंगे ना। तो जो भी धर्म रहेंगे वो कौन से? कर्तृत्वादि। तो मन रूपी उपाधि के जो कर्तृत्वादि धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, उसे कहा जाएगा मानस उपाधि के धर्म। वो लिखा यहाँ पर मानस उपाधेः कर्तृत्वादीनी। कर्तृत्व और आदि शब्द से और भी लेना, भोक्तृत्व है, वृद्धि आदि है, ये सब ज्ञान इच्छा आदि सब, ये सब है मन के धर्म। लेकिन जैसे चंद्रमा जल में प्रविष्ट हुआ यानी प्रतिबिंबित हुआ, तो जल के चलनादि धर्म जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में आरोपित हुए। ऐसे ही मनोगत जो आत्मचैतन्य है, उसके धर्म उसमें मन के धर्मों का अध्यारोप हुआ। जैसे जलादि के धर्म चलनादि का जलगत चंद्रमा में अध्यारोप हुआ, ये धर्माध्यास है। उससे पहले धर्मी अध्यास हुआ, और धर्मी अध्यास का निमित्त है अज्ञान, अज्ञानात्, इसलिए लिखा। अज्ञानात् निमित्त अर्थ में पंचमी है, इसलिए अज्ञाने न कहो, अविवेके न कहो। तो अविवेकवशात है मन और आत्मा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थ। लेकिन अज्ञानवशात इनका हो गया पहले परस्पर अध्यास, आत्मा का संसर्ग अध्यास और मन का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास, ये धर्मी अध्यास हुआ। और फिर धर्मों का परस्पर अध्यारोप हुआ। आत्मा के सत्यत्व का आरोप हुआ मन में, और मन के जो कर्तृत्वादि है उनका आरोप हुआ आत्मा में। तो वो भासने लगा कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में। इसलिए भगवान
श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तो उसके गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सारा संसार इन्हीं गुणत्रय का परिणाम है ना। तो स्थूल शरीर तमः प्रधान गुणत्रय का परिणाम है, सूक्ष्म शरीर सत्वगुण और रजोगुण का परिणाम है, सत्वगुण प्रधान तथा रजोगुण प्रधान गुण त्रिगुणों का है। तो उसमें से ये गुण का परिणाम होने से इन्हें गुण कहा जाएगा। इंद्रिया भी, मन भी गुण है का मतलब गुण का परिणाम है। जैसे अंगूठी को सोना कहते हैं। आपके पास कितना सोना है? तो किसी ने 2 किलो के तो गहने बना करके रखे हुए हैं और 1/2 किलो सोने का बिस्कुट है। तो खाली 1 किलो ही बताएगा या 3 किलो बताएगा? कितना किलो सोना है? गहनों को भी मानेगा ना सोना ही करके। समय पर ज़रूरत है यदि तो गहनों को बेच करके भी अपना आवश्यक जो धन है प्राप्त कर लेगा। मतलब वो भी सोना कोटि में आता है। सोने का परिणाम, सोने का विकार, सोने का कार्य भी सोना ही है। ऐसे गुणों का परिणाम रूप जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनको भी गुण कहा गया। ये प्रकृति के गुण हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि। जब करते हैं तो गुरु मंत्र का उच्चारण आत्मा करती है या वाग इंद्रिय करती है? यदि वाचिक जप कर रहे हैं तो वाग इंद्रिय करती है। वाग इंद्रिय गुण है कि नहीं? कौन सा गुण है? रजोगुण। अपंचकृत पंचमहाभूतों के रजोगुण से कर्मेंद्रिया बनी है ना। तो इसलिए वाचिक जप का निर्वर्तन करने वाली जो वाग इंद्रिय है उसे रजोगुण ही कहा जाएगा। और जो बोलना रूप, वदन रूप भगवान का नाम ले रही है, तो वो जो नाम लेना रूप क्रिया हुई, वह गुण की हुई कि गुणातीत आत्मा की हुई? वाग इंद्रिय रूप जो रजोगुण है, वाग रूप से परिणत हुआ, उसी का जप रूपी कर्म हुआ ना, व्यवहार हुआ, धर्म हुआ। और उसका आरोप आत्मा में करके पहले धर्मी अध्यास हुआ, वाग इंद्रिय का स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास, और वाग इंद्रिय के साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास। और ये क्यों हुआ? तो अविवेक है ना। वो वाग इंद्रिय अनात्मा है, प्रकृति का गुण है। और जप रूपी क्रिया, वाचिक जप रूपी क्रिया उसका धर्म है। लेकिन ये विवेक न होने से, अविवेक रहने से वाग इंद्रिय को ही अपना स्वरूप समझ लिया और वाग इंद्रिय के वदन रूप व्यापार को अपने में आरोपित कर लिया, तो वदन क्रिया का कर्ता बना। और उस जप से होने वाला जो फल है उसका अनुभव भी किसको होगा? फिर नाम संकीर्तन में आनंद आ रहा है किसी को, तो आनंद, नाम संकीर्तन कर रहा है देवदत्त, और आनंद आएगा यज्ञ दत्त को, ऐसा तो नहीं है। देवदत्त को आनंद भी होगा, वो भोक्ता हो गया। वो आनंद का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना भोक्तृत्व है। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मानस जप हो रहा है तो पहले मन में अध्यास, मन और आत्मा का, और फिर मन का मानस जप रूपी क्रिया का आरोप मन के आत्मा में करके मैं मानस जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे शरीर, इंद्रिय, मन के जितने भी व्यापार हैं वो सब के सब शरीर, इंद्रिया, मन प्रकृति के गुण होने से उन्हीं से निर्वर्तित हो रहे हैं। निर्वर्तित हो रहे का मतलब
निष्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मान लेता है विवेकी तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, लेकिन गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ये सब आता है। और अविवेकी अज्ञान वशात उन्हीं को अपना स्वरूप समझ करके इन उपाधि के, मानस उपाधि के धर्म कर्तृत्वादि को अपने में आरोपित करता है। कल्प्यन्ते, कर्ता कौन होगा? अविवेकी भी, अज्ञानी भी। अज्ञानात् मानस उपाधेः कर्तृत्वादीनि आत्मनि कल्प्यन्ते, यानी अध्यारोप्यन्ते, अध्यारोपित किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में हमेशा प्रतीत हो रहा है। क्यों? इसलिए कि कर्तापना भोक्तापना का निमित्तभूत उपाधि से युक्त ही अनादिकाल से है और अनादि आगे भी चलता जाएगा। कब? जब तक अविवेक का निवर्तक विवेक नहीं होगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। आत्मा कर्ता भोक्ता के रूप में ही प्रतीत होगा अज्ञानी को। अब तार्किकों ने क्या माना था? तर्क संग्रह में गुण प्रकरण चल रहा है ना, 24 गुण हैं उनके, और वो कहाँ रहते हैं? समवाय संबंध से द्रव्य में। 9 द्रव्य में एक 8वां द्रव्य है, उसका नाम क्या है? आत्मा, 8वें द्रव्य। और 6वें का दिशा का काल और दिशा है 7वां, और 9वां है मन। तो मन भी द्रव्य, आत्मा भी द्रव्य है। तो तार्किकों के मत में आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले आत्मा के विशेष गुण हैं 8। बुद्धि, जिसको ज्ञान कहते हैं, और इच्छा, सुख, राग द्वेष, सुख दुख, और आपका संस्कार, भावना जिसको कहा जाता है, भावना का एक, यानी संस्कार के अवान्तर 2 भेद है ना, 3। हाँ, वेग, स्थिति स्थापक और भावना। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो भावना कहते हैं संस्कार को, संस्कार का ही एक अवान्तर भेद है, वो आत्मा का गुण है भावना। तो ये जो गुण हैं समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं, ऐसा मानना है तार्किकों का। इसलिए आत्मा सगुण ही है। तो ये इच्छा, राग द्वेष, ज्ञान, सुख दुख, भावना, ये सब विशेष गुण हो जाएंगे आत्मा के, तो आत्मा सविशेष होगा कि नहीं होगा इनको लेकर के? तो इनके रहते हुए आत्मा को आप कैसे कह सकते हो कि वह निर्विशेष है? उसमें कोई विशेषता नहीं, नेति नेति, ऐसा कैसे कह सकते हो? ये प्रश्न तर्क प्रधान बुद्धि जिनकी है, तर्कशास्त्र में निष्णात व्यक्ति ने किया। इसका उत्तर देने के लिए 21वां श्लोक है। 21वें श्लोक में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, पहले इसका उच्चारण कर लो। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धो सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तो नास्ति तन्नासे, तस्माद् बुद्धेस्तु नात्मनः। तो
कहते हैं तार्किकों ने भले ही निर्गुण आत्मा को बुद्धियादि गुण वाला माना है और अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं, लेकिन वेदांत दृष्टि से वे पूर्ण आस्तिक नहीं है। इन आस्तिकों को भी अर्धवैनाशिक कहा जाता है, अर्धनास्तिक कहा जाता है। कुछ बात तो वेद की मानते हैं, कुछ अपने बुद्धि की कल्पना को मिला देते हैं। असली नोटों के बंडल में 2-4 नकली नोट भी मिला देते कि चल जाए। ऐसे ही ये कर लेते हैं कि आत्मा है, ये तो आस्तिक मत है, शरीर आदि से अलग है। शरीर आत्मा नहीं है, ये वेद कहता है। इसलिए शरीर से अलग आत्मा को मानते हैं, प्राण से भी अलग मानते हैं, मन से भी अलग मानते हैं। मन अलग द्रव्य है, आत्मा अलग द्रव्य है। इतने अंश में तो यानी कोश त्रय का विवेचन तार्किक शास्त्र के आधार पर होता है। स्थूल शरीर और प्राणमय कोश, मन, मनोमय कोश, ये तीनों आत्मा नहीं हैं। इतने अंश में तो वेद के साथ उनकी सम्मति है। आत्मा व्यापक है, वेद भी कहता है आत्मा व्यापक है, ये भी उनका मत वेद सम्मत है। लेकिन आत्मा अनेक है ऐसा वेद तो नहीं बताता, वो कहते हैं आत्मा अनेक है। तो ये वेद की बातों के साथ अपनी बात मिला दी, आत्मा का अनेकत्व। वेद कहता है कि आत्मा निर्गुण है, इन्होंने अपनी बात मिला दी, आत्मा को स्वीकार करके शरीर आदि से अलग, कि आत्मा द्रव्य होने से सगुण है। तो आत्मा स्वरूपतः ही सगुण है, ये मानना अपनी बात, अपने बुद्धि की कल्पना को वेद प्रतिपादित अर्थ के साथ मिलाना है। इसलिए इन अंशों में आत्मा की स्वरूपतः सगुणता और अनेकता, ये वेद विपरीत बात है। इसलिए इसमें कोई वेद का प्रमाण नहीं मिलेगा, और वेद का समर्थन नहीं मिल रहा है तब भी कह रहे ये प्रामाणिक है, तो नास्तिक ही माने जाते हैं उस अंश में। वो पूर्ण नास्तिक है, 6 नास्तिक दर्शन, अरे आंशिक नास्तिक है। आंशिक वेद विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने तो माना सुख दुख ज्ञानादि आत्मा के विशेष गुण, लेकिन वेदांत दर्शन है पूर्ण आस्तिक। वेद विरुद्ध एक वाक्य भी का उच्चारण यदि कोई करता है तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता। भगवान का वाक्य होने पर भी यदि वेद विपरीत कहेगा, भगवान का वाक्य वेद विपरीत अर्थ को बताएगा, तो वह वाक्य अप्रमाण है। इसलिए वेदांत की एक एक बात, जो भी उन्होंने वेदांत में आत्मानात्मा का स्वरूप स्वीकार किया है, वह किसी न किसी वेद वचन से प्रतिपादित ही है। इसलिए वेद प्रमाण से अनुमोदित वेदांत के आचार्यों के भी वाक्य है। तो यहाँ ये जो 21वां श्लोक है, ये भी वेद सम्मत है, और वेद मूलक जो आस्तिक स्मृति है तन्मूलक है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं क्या कि रागेच्छा सुख दुखादि
बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। तो बुद्धि है तो राग, इच्छा, सुख दुखादि है, प्रतिभाषित होते हैं, अनुभव में आते हैं। और बुद्धि नहीं है, सब व्यापार बुद्धि कहो या नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि कहो, तो उस समय इच्छा, राग, सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता। कहाँ पर नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि रहती है, बुद्धि यानी अंतःकरण कहो, पूरा मन, कहाँ रहता है नाम रूप से अभिव्यक्त, और कहाँ नहीं रहता? ये जो प्रसिद्ध सर्वजन सामान्य 3 अवस्थाएं हैं, उन 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि यानी अंतःकरण रहता है, यह हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है? हैं? कहाँ पर? जागृत में। और स्वप्न में? तो स्वप्न में भी नाम रूप से अभिव्यक्त मन रहता है, इसलिए वहाँ पर नाम रूप से अभिव्यक्त मन, बुद्धि कहो या मन कहो, अंतःकरण कहो, है तो क्या है? सुख भी है, दुख भी है, इच्छा भी है, राग भी है, द्वेष भी है, ये सब है। और कहाँ पर 3 अवस्थाओं में से नाम रूप से अनभिव्यक्त बुद्धि होती है? सुषुप्ति में। बुद्धि नाम रूप से अभिव्यक्त है या अनभिव्यक्त है, ये किसके आश्रित है? इसका निमित्त कौन है? यदि कार्य रूप अनात्म पदार्थ विषयनी बुद्धि है तो नाम रूप से अभिव्यक्त है कहा जाता है। और यदि कार्य रूप से अभिव्यक्त नहीं है बुद्धि, क्या नाम, कार्य को विषय बनाने वाली बुद्धि नहीं है, तो माना जाता है नाम रूप से अनभिव्यक्त अवस्था में बुद्धि है। तो सुषुप्ति के समय बुद्धि का विषय कौन रहता है? बुद्धि यानी अहम वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति है ना, अहम इत्याकारी का वृत्ति, उसका आलम्बन कौन रहता है? अहम वृत्ति का आलम्बन कौन रहता है सुषुप्ति के समय? कोई नहीं। उस समय एक भी कोई नहीं है। सुषुप्ति के समय निरालंब रहती है क्या वृत्ति? हाँ, अविद्या। अविद्या ये कार्य नहीं है ना, कारण है। तो 3 शरीरों में से अविद्या रूप कारण शरीर सुषुप्ति में रहता है कि नहीं रहता? और अहम वृत्ति का आलंबन उस समय कारण शरीर है। सुषुप्ति में कारण शरीर हुआ अहम वृत्ति का आलंबन, और स्वप्नावस्था में कारण शरीर भी, और कार्य में जो अंतःकरण है और अंतःकरण की वासना से कल्पित वासना में कार्यकरण संघात है, वो रहता है अहम वृत्ति का आलंबन। तो कार्य भी हुआ और कारण भी रहा। और जागृत में भी व्यावहारिक ईश्वर के द्वारा सृष्ट कार्यकरण संघात और कारण शरीर, ये अहम वृत्ति का आलम्बन होता है। इसलिए 2 अवस्था में तो बुद्धि रहेगी नाम रूप से अभिव्यक्त। कहाँ पर? जागृत में और स्वप्न में। और सुषुप्ति में नाम रूप से अनभिव्यक्त है। नहीं है का मतलब नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, लेकिन है, अनभिव्यक्त रूप से है। और अनभिव्यक्त रूप से है तो उस समय कारण शरीर को आलम्बन बना करके है, ये समझना। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यह बताया जा रहा है कि तार्किकों ने आत्मा के जो गुण माने हैं विशेष इच्छादि, वे
आत्मा के गुण नहीं हैं, अपितु उन्हीं वो सबसे बड़ा प्रमाण किसको मानते हैं? तर्क को। और तर्क का आधार होता है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। तो उसके आधार पर कह रहे हैं जागृत और स्वप्न में बुद्धि है तो राग इच्छा सुख दुखादि विद्यमान है, प्रतीत होते हैं, अनुभव में आते हैं। और बुद्धि नहीं है सुषुप्ति में का मतलब अभिव्यक्त नाम रूप से बुद्धि नहीं है, अनभिव्यक्त अवस्था में है। जब बुद्धि नहीं है का अर्थ है नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, तो उस समय सुख दुखादि का भान भी नहीं होता है, सुख दुख विद्यमान नहीं है। तो ये अन्वय सहज, लेकिन आत्मा है कि नहीं? यदि ये इच्छा राग द्वेष सुख दुखादि ये आत्मा के स्वरूपभूत गुण होते, आत्मा में समवाय संबंध से रहते, आत्मा इच्छादि गुणों का समवायी होता, तो बुद्धि हो या न हो इन गुणों से युक्ततया उसकी प्रतीति जरूर होती आत्मा की। लेकिन सुषुप्ति में न राग न इच्छा न द्वेष न सुख न दुख से युक्त आत्मा प्रतीत होता है, इनमें से किसी भी गुण वाला प्रतीत नहीं होता है। और बुद्धि है तो फिर ये प्रतीत होता है। इसका अर्थ है जिसके रहने से इनकी प्रतीति है और जिसके न रहने से इनकी प्रतीति नहीं है, वस्तुतः उसी के धर्म ये राग इच्छा सुख दुखादि है। और ऐसा वेद बताता है। बृहदारण्यक में एक वाक्य आता है, ह्री भी इच्छा आदि ये सब मन एव, ऐसा एक पूरा वाक्य है, वो पूरा याद नहीं अभी, लेकिन मन एव अंत में आता है। कहते ये इच्छा सुख दुख भय लज्जा ये सब मन ही है। मन ही है का मतलब मन का ही विकार है, मन के धर्म है। मन उस वहाँ बृहदारण्यक में जिसके लिए मन शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए यहाँ भाष्यकार भगवान बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्रुति मनोधर्म बता रही है, यानी बुद्धि धर्म बता रही है राग इच्छा सुख दुखादि को। और गीता भी इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, यहाँ तक क्या बताती है कि क्षेत्र है। तो क्षेत्र आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है। तो मन रूपी अनात्मा का विकार रूप क्षेत्र हुआ, मन विकारी रूप क्षेत्र हुआ, और उसका विकार रूप क्षेत्र हुआ इच्छादि। इच्छादि ये विकार मन के हैं और मन क्षेत्र है, और उसका साक्षी दृष्टा क्षेत्रज्ञ आत्मा है, उसके धर्म नहीं है। तो श्रुति और स्मृति तथा तर्क, जो श्रुति सम्मत तर्क है, वह यही बता रहा है कि आत्मा के इच्छादि धर्म नहीं है। तार्किकों ने अपनी भ्रांति से आत्मा के धर्म इनको माना, गुण माना, नहीं तो आत्मा तो निर्गुण ही है। तो ये रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धो सत्याम प्रवर्तते, और सुसुप्तो तन्नाशे, इसमें तत्शब्द से बुद्धि को लीजिए, तो बुद्धि नाशे सति नास्ति। नास्ति का मतलब ये रागेच्छा सुख दुखादि नास्ति, और बुद्धि का नाश हो रहा है का मतलब अभिव्यक्त नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि का अभाव उस समय है।
और तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मना, इसलिए राग इच्छा सुख दुखादि ये बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो स्वरूपतः निर्गुण ही है। ये बात बताई गई। 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय मूर्तये